बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम आपके साथ सऊदी अरेबिया की ज़रूरी और अहम खबरें शेयर करेंगे और आपकी तरफ से किए गए कमेंट्स का जवाब देंगे। इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आपको सारी मालूमात मिल सके। नाजरीन, सऊदी अरेबिया में वजारत हज उम्रा ने कहा है कि बैरून ममालिक से आने वाले उम्रा ज़ायरीन सऊदी अरेबिया में 30 दिन तक क़याम कर सकते हैं। क्योंकि नाजरीन, उम्रा वीज़ा की वैलिडिटी 30 दिन की है, तो बयान में कहा गया है कि 18 साल से कम उम्र के अफराद को उम्रा पर आने की इजाज़त नहीं है। नाजरीन, एक और ख़बर में सऊदी वजारत सेहत के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल आला ने कहा है कि नए कोरोना वायरस ओमिक्रॉन से मुतासिर सऊदी शहरी से मिलने वालों की निगरानी की जा रही है। वजारत सेहत का कहना है कि अगर कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन ना ली गई तो ऐसी सूरत में नई शक्लों में वायरस के उभरने के अमकानात बढ़ेंगे। नाजरीन, डॉक्टर अब्दुल आला ने सबसे कहा है कि तमाम लोग वायरस से बचाव के लिए हिफाजती तदाबीर की पाबंदी करें और कोरोना को फैलने से रोकने के लिए हर जगह हिफाजती मास्क पहनना ज़रूरी है। नाजरीन, वजारत सेहत के तर्जुमान ने खबरदार किया है कि कोरोना वायरस की नई शक्लों या वैक्सीन की अहमियत से मुतल्लिक गुमराह कुन दावों और अफवाहों में न आए। हमेशा मुसद्दका और मोतबर ज़राए से ही मालूमात हासिल की जाए। एक और ख़बर के मुताबिक सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के दरमियान मुअत्तल होने वाला फ़्लाइट ऑपरेशन अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल तौर पर बहाल कर दिया गया है। इस खबर ने दोनों ममालिक के दरमियान सफ़र करने वाले ख्वाहिशमंद अफराद में खुशी की लहर दौड़ा दी है। नाजरीन, इस्लामाबाद में एयरपोर्ट के चेक इन काउंटर पर सऊदी सफ़ीर नवाफ सईद अब्दुल मालिकी ने मुसाफिरों के मसाइल सुने और कहा कि अगले हफ्ते पाकिस्तान से जद्दा और रियाज के लिए फ़्लाइट्स में इजाफ़ा किया जाएगा इंशाअल्लाह। और जितने भी पाकिस्तानी शहरी जो सऊदी अरेबिया की बराह रास्त फ़्लाइट्स खुलने का इंतज़ार कर रहे थे, उनका 1 दिसंबर से इंतज़ार ख़त्म हो गया है और पाकिस्तान के शहरियों के लिए मज़ीद फ़्लाइट्स में इजाफ़े का मकसद ये है कि पाकिस्तानी शहरी जल्द से जल्द सऊदी अरेबिया अपने दूसरे घर पहुँच जाएँ। नाज़रीन, सऊदी सफ़ीर के मुताबिक पाकिस्तान से जद्दा और रियाज के लिए अगले हफ्ते मज़ीद फ़्लाइट्स में इजाफे की वजह से टिकट्स की कीमतों में भी कमी आएगी और जिनके एग्ज़री एंट्री वीज़ा एक्सपायर हैं उनको भी सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से मरहलावार खुदकार निज़ाम के तहत एक्सटेंशन दी जाएगी। इसी तरह रश भी कम होगा और अब पाकिस्तानी भाइयों को किसी दूसरे मुल्क में 14 दिन गुजारने की ज़रूरत नहीं है। अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान से बराह रास्त सऊदी अरेबिया आ सकते हैं। सऊदी अरेबिया में नए वायरस ओमिक्रॉन का पहला केस रिकॉर्ड पर आने के बाद मुख्तलिफ हलकों की जानिब से ये सवाल उठाया जा रहा है कि क्या मुमलिकत में दोबारा से लॉकडाउन की तरफ जाएगा। वजारत सेहत के तर्जुमान ने इस हवाले से जवाब दिया कि सऊदी अरेबिया में मुकम्मल लॉकडाउन का कोई इम्कान नहीं है, क्योंकि कोरोना वबा के आगाज़ में मुकम्मल लॉकडाउन के वक्त खदशात बहुत ज़्यादा थे। तब कोई वैक्सीन नहीं थी, लेकिन अब मंजर तब्दील हो गया है। अब मुमलिकत में 22 मिलियन से ज़्यादा अफराद ऐसे हैं जो कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके हैं, जिनमें सऊदी शहरी और गैर मुल्की शामिल हैं और बड़ी तादाद में बूस्टर डोज भी लगवा चुके हैं। नाज़रीन, वजारत सेहत के तर्जुमान का कहना है कि हर उम्र के लोग नए वायरस की जद में आ सकते हैं। याद रखें नाज़रीन, वजारत सेहत का कहना है कि जो लोग सऊदी अरेबिया से बाहर जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं वो सोच समझकर फैसला करें मुमलिकत से बाहर जाने का। नाजरीन, आपकी तरफ से किए गए कमेंट्स का जवाब देंगे। एक भाई का सवाल है कि क्या न्यू वीज़ा होल्डर्स भी मुकीम या कदूम पोर्टल पर अपनी रजिस्ट्रेशन करेंगे। जी भाई, न्यू वीज़ा वालों को मुकीम वेबसाइट में वैक्सीनेटेड विजिटर्स पर रजिस्ट्रेशन करना होगी। सऊदी अरेबिया आने के 72 घंटे के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन करना लाजमी है। एक और भाई का सवाल है कि मेरा एग्ज़री एंट्री वीज़ा अभी तक एक्सटेंड नहीं हुआ, 30 नवंबर को एक्सपायर हुआ है, जबकि जवाज़ात की तरफ से बाकायदा ऐलान हुआ है 31 जनवरी तक फ्री में तजदीद होंगे। जी भाई, ये बात सच है कि शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने तमाम गैर मुल्कियों के अकामे और एग्ज़री एंट्री वीज़ा फ्री में ऑटोमेटिक सिस्टम से 31 जनवरी 2022 तक एक्सटेंड होने का ऐलान जारी किया है। नाजरीन, इस फरमान पर बहुत जल्द अमल दरामद शुरू होगा, आप थोड़ा इंतज़ार कर लें। एक और भाई का कहना है कि मेरे अकामे की वैलिडिटी 62 दिन है, जबकि मेरा खरूज ओहदा एक्सपायर हो गया है। क्या मेरा खरूज ओहदा एक्सटेंड होगा?
जी भाई, ऑटोमेटिक सिस्टम के तहत सबको मरहला वार एक्सटेंशन मिलेगी जो सफरी पाबंदी की वजह से मुतासिर ममालिक के शहरियों से ताल्लुक़ रखते हैं। उनके फ्री में 31 जनवरी 2022 तक एक्सटेंशन दी जाएगी। एक सिस्टर का सवाल है कि मैं बहरीन आ गई हूँ और 11 दिसंबर को मैंने बहरीन से सऊदी अरेबिया आना है। मुझे सऊदी अरेबिया एयरपोर्ट पर कौन से डॉक्यूमेंट्स पास रखने होंगे, प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। सिस्टर, आपने मुमलिकत आने से पहले 72 घंटे पहले पीसीआर टेस्ट करवाना है जिसकी नेगेटिव रिपोर्ट साथ लानी है। इसके अलावा आप अपनी मुकीम वेबसाइट पर वैक्सीन की रजिस्ट्रेशन करनी है और वो भी अपनी फ़्लाइट डिपार्चर टाइम से 72 घंटे के अंदर अंदर करना होगी। इससे आपका सारा रिकॉर्ड ऑलरेडी आ जाएगा और मुमलिकत एयरपोर्ट पर आपकी इमिग्रेशन की कार्रवाई आसानी से हो जाएगी। इंशाल्लाह। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया।